तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सबको मालूम है 6 अप्रैल को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है क्योंकि समय बहुत कम है। मानता हूँ समय कम है, लेकिन घबराएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप करिए, ठीक है। जैसा कि इस वीडियो में मैं देखिए कितना चीज़ इंक्लूड किया हूँ आप लोगों को इंग्लिश में पास होने के लिए। कोई फेल नहीं कर सकता है, गारंटी मेरी है आप लोगों की। क्योंकि इस वीडियो में देखिए मैंने सब कैटेगरी के प्रश्न इसमें लिया हूँ कि ताकि सब कुछ तैयार हो पाए। इसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज के बारे में डिस्कस करूंगा और पैसेज के बारे में, वो भी प्रोज के पैसेज के बारे में और पोएट्री दोनों का हमने पैसेज लिया है इस वीडियो में। और 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कम से कम 10 या 15 मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी 10 आप लोगों को बताने वाला हूँ। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 15 बताने वाला हूँ, ठीक है। वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का है और साथ ही साथ आपका ट्रू एंड फॉल्स भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। मतलब कि तैयारी आप लोगों की बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ, लेकिन ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। अभी आप वीडियो को रोक रोक के देखिए और जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से उसको नोट्स करते जाइए। आप कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस सिर्फ वही पढ़ के जाइए। दिमाग पे कोई प्रेशर ना लीजिए। जितना मात्र आप लोगों का कितना 15 16 20 दिन रह गया है यही तैयारी के लिए, बस जितना बता रहा हूँ बस उतना पढ़ के चले जाइए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा, मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए? 10 नंबर के लिए आता है। दो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज बताने वाला हूँ, दो। इसको तैयार कर लेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले अनसीन पैसेज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पर हमने 1000 लाइक का टारगेट रखा है। आई होप जरूर आप इसको पूरा कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से और तैयारी अपने अच्छे तरीके से कीजिए। देखिए पहला आपका अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आता है, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जाम में पेपर में आपको मिलेगा, एकदम लिखा लिखा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को इसके नीचे जो आंसर क्वेश्चन पूछता है उसी का आंसर देना होता है, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए जल्द से। माई ग्रैंड फादर लाइक एवरीबॉडी, ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन, सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkle for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hangs above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting, ठीक है, loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the Scott, or he did not look the sort of person who would have a wife or children. इसके बाद आगे नोट कीजिए कि he looked as if he would only have lots and lots of grandchildren. As for many grandfather being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seems cute, observed, and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets. She used to tell us she had always been short and fat and slightly been. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. तो जैसा कि आप देख रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का अनसीन पैसेज पहला था, ठीक है। तो ये सब याद थोड़ी करना है आपको, ये तो आपको एग्जाम में देगा, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिखा हुआ मिलेगा। इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछा होता है उसका आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसके नीचे क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसको नोट कर लिया आपने। तो देखिए नीचे क्वेश्चन पूछेगा कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे आप लोगों को 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर, आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा आप लोगों को, ठीक है। वो भी 30 या 40 वर्ड में आपको देना होगा। जैसा कि पहला प्रश्न है इसी पैसेज का, यही प्रश्न आपको याद करके जाना है, ठीक है। क्या है कि व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर, व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर। आंसर कितना छोटा सा है, कैसे लिखेंगे? द ग्रैंड मदर वाज द सेम एज द अदर्स वंस, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that narrator and known her.
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है, तुरंत आप नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हिज ग्रैंडफादर। आंसर लिखेंगे कि एज पर द नरेटर द ग्रैंडफादर डिड नॉट लुक लाइक अ मैन हु वुड हैव अ वाइट और चिल्ड्रन। इट सीम्स टू द नरेटर दैट हिज ग्रैंडफादर could only have lots of ग्रैंड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का बस छोटा सा आंसर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न नंबर तीसरा है कि व्हाट थॉट इटसेल्फ वाज रिवोल्टिंग। व्हाट थॉट इटसेल्फ वाज रिवोल्टिंग। आंसर कैसे लिखेंगे कि द थॉट इटसेल्फ वाज रिवोल्टिंग दैट द ग्रैंड मदर वाज एवर यंग एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द ग्रैंड मदर फेस। आंसर लिखेंगे द नरेटर से दैट फेस ऑफ द ओल्ड ग्रैंड मदर वाज अ क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकलेस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि वाई डिड द नरेटर नॉट बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वुड हैव प्लेड सम गेम्स इन हर चाइल्डहुड। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे कि द नरेटर हैड ऑलवेज सीन हिज ग्रैंड मदर old and wrinkled, so he did not believe that once his grandmother might have been young enough to play any game। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका पहला आप लोगों का आंसर पैसेज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पहला आंसर पैसेज बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समय बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूँ, आपको बस नोट करके इसी को याद करके आपको जाना एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आप क्लियर हो गया ना। अब दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का आंसर पैसेज है यहाँ, जो कि आपको नोट करके जाना है। दूसरा देखिए, दूसरा आंसर पैसेज है, ये भी आपको लिखा लिखा मिलेगा, इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का आंसर देना होता है। एक बार पढ़ता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। देयर आर मेनी मिसफॉर्चून दैट मे befall humanity once of the severest of the is the loss of health. All the joy that life can give cannot outweigh the suffering of the sick. Give the sick man everything and leave him his sufferings. He will certainly feel that half the world is lost to him. Lay him on a soft silken bed. He will nevertheless grown sleepless under the pressures of his sufferings, while the miserable beggars blessed with health sleeps soundly on the hard ground is spared. The tables of the sick man with dainty meals and choicest drinks, and he will thrust back the heart that proffers them and envy the poor man who thoroughly enjoy his dried crust। तो ये आप लोगों का दूसरा, आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर पैसेज, इसको नोट कर लीजिए। और इसके नीचे देखिए क्वेश्चन पूछा है, इसी का आंसर हम लोगों को देना है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह है कि नेम द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून। तो देखिए आंसर एक लाइन का बस लिखना है आप लोगों को, द लॉस ऑफ हेल्थ इज द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून। ठीक है, क्लियर। इसके बाद दूसरा है, वाई डज अ सिक मैन फील दैट हाफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम। तो देखिए आंसर लिखेंगे, अ सिक मैन फील्स दैट हाफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम ड्यू टू हिज सफरिंग ऑफ इल हेल्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सी देखिए देखना कितना छोटा छोटा आंसर, आराम से इसको याद करके आप आराम से पहुंचिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या है, हाउ कैन अ मिजरेबल विगर स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड। आंसर लिखेंगे, द अ मिजरेबल बिगर्स कैन स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड बिकॉज ही इज ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर रहा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। चलिए सी क्लियर हो गया ना, सी वाला आंसर। चलिए डी वाला देखिए यहाँ पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है कि वाई डज अ सिक मैन थ्रस्ट बैग एंड हैंड दैट गिव्स हिम डिलीशियस फूड टू ईट। तो आंसर कैसे लिखेंगे, अ सिक मैन थ्रस्ट बैक द हैंड दैट गिव्स हिम डिलीशियस फूड टू ईट बिकॉज ही फाइंड देम यूजलेस फॉर वांट ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर डी का आंसर रहा। और देखिए ई आंसर इसमें पूछा है कि सजेस्टेड अ सुटेबल टाइटल टू अबव पैसेज। तो लिखेंगे कि द हार्डेस्ट मिसफॉर्चून। ठीक है, बस सिंपल आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन है भी पूछा इसमें कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू
वर्चर्स, ठीक है। तो देखिए वर्चर्स का मीनिंग हो जाएगा मिजरेबल हो जाएगा, ठीक है, बस बात खत्म। और लास्ट है कि गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड्स कस्ट फ्रॉम द पैसेज। कह रहा है कि कर्ज का आपका अपोजिट क्या होता है, ब्लेस्ड होता है। कर्ज का क्या होता है, ब्लेस्ड होता है। तो यहाँ पे दो मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज मैं आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। और अनसीन पैसेज क्लियर हो गया तो चलिए अब हम देखने वाले हैं आप लोगों को पैसेज, अब देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रोज और पोएट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज देखेंगे। चलिए देखिए आप प्रोज का पहले हम लोग पैसेज देखेंगे। अनसीन पैसेज क्लियर हो गया ना। आप प्रोज के हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं क्या है जो कि आपको याद करके जाना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है। देखिए इतना छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ऑन दैट लवली ऑटम्स डे आई वाज accompanied by my daughter's Zenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, ठीक है, I pledged to obey and uphold the constitution and the devote myself to the well-beings of the republic and its people, ठीक है। तो ये आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोज का पैसेज जो कि तैयार करके जाना है। ये तो लिखा लिखा मिलेगा आपको पेपर में। इसके नीचे क्वेश्चन जो पूछा रहता है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यही याद करके जाना होता है। क्वेश्चन पूछेगा हु अकम्पोनेड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, तो आप आंसर लिखेंगे कि जेनानी द डॉटर्स ऑफ नेल्सन मंडेला अकम्पोनेड हिम ऑन द इनॉग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हु टुक द ऑथ बिफोर मंडेला एंड फॉर विच पोस्ट। हु टुक द ऑथ बिफोर मंडेला एंड फॉर विच पोस्ट। आंसर लिखेंगे कि मिस्टर डी क्लर्क एंड मिस्टर थेपो मबेकी took oath before Mandela as a second and first deputy president respectively, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि इसके नीचे पूछा है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज, तो आंसर कैसे लिखेंगे आप इसका, दो लाइन को तो आंसर है और क्या है इसमें कि ही प्लेड्स टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट हिमसेल्फ टू हिज कंट्री एंड पीपुल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आंसर दो लाइन का है कि मिस्टर थेपो मबेकी एंड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों का क्या था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोज का पैसेज था, ठीक है। तो प्रोज का पैसेज क्लियर हो गया ना। चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम देखने वाले हैं एक और प्रोज के पैसेज देखने वाले हैं, ठीक है। एक प्रोज के और पैसेज देखें, दो पैसेज बताऊंगा, एक तो क्लियर हो गया, दूसरा चलिए देखते हैं। चलिए दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोज का पैसेज है वाला, इसको नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है। सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री, पीपल का पेड़ होता है वो है ना पीपल ट्री, वेयर ही ओड टू स्टे अंटिल enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first servant at the city of Banaras, most holy of the dipping place on the river Gangas. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about inscrutable kinds of suffering, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का प्रोज का पैसेज है। इसके नीचे क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा, उसी का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन पूछेगा पहला, हाउ मैनी ईयर्स डिड द बुद्धा वंडर इन सर्च ऑफ विजडम। आंसर लिखेंगे कि द बुद्धा वंडर्स फॉर 7 years इन सर्च ऑफ विजडम। देखिए एक लाइन का आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि व्हाट डिड ही ओ, तो लिखेंगे कि ही ओड टू स्टे अंडर द पीपल ट्री until the enlightenment came,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि इसके नीचे पूछेगा आपको कि व्हेन डिड एनलाइटमेंट कम, व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट। तो आंसर लिखेंगे एनलाइटमेंट केम आफ्टर 7 days, आफ्टर दैट ही बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन, वेयर डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। तो द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डज हिज फर्स्ट सरमन रिफ्लेक्ट, व्हाट डज हिज फर्स्ट सरमन रिफ्लेक्ट। तो आंसर लिखेंगे इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा विजडम अबाउट द इनक्रूटेबल काइंड्स ऑफ सफरिंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये तो आप लोगों का क्या था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोज के आप लोगों को हमने बताया आप लोगों को पैसेज। अब पोएट्री के पैसेज देखिए, पोएट्री के पैसेज, पहला पोएट्री का पैसेज है वेरी, इसमें भी मैं 2 पोएट्री के पैसेज बात करूंगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में। क्या है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एड्स, bearing his white tanks, his claws, टेटोरिसिंग द विलेज। ठीक है, टेटोराइजिंग द विलेज, ये आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट्री का पैसेज, ये दिया रहेगा पूरा पेपर में। इसके नीचे आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या है कि हु डज द टाइगर टेटोरिज, हु डज द टाइगर टेटोरिज। तो आंसर लिखेंगे द टाइगर टेटोरिज द विलेज। सिंपल, देखिए एक एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन दूसरा है हाउ डज द टाइगर टेटोरिज हिज विलेज, हाउ डज द टाइगर टेटोरिज द विलेज। आंसर लिखेंगे कि द टाइगर स्कैर्स विलेजर्स बाई ग्रोवलिंग एट देम एंड की बात शोविंग हिज शार्प वाइट टीथ एंड क्लॉज। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेयर शुड द टाइगर बी स्नार्लिंग। ठीक है, वेयर शुड बी टाइगर द स्नार्लिंग। तो लिखेंगे कि द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट ट्राई टू सजेस्ट थ्रू दिस लाइन्स। आंसर लिखेंगे द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट द टाइगर शुड बी अलाउड टू लाई इन हिज नेचुरल हैबिटल। ठीक है, नेचुरल हैबिटल, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा आंसर है कि हु डज ही रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन। आंसर लिखेंगे कि ही इन फर्स्ट लाइन रिफर टू द टाइगर्स। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोज के और पोएट्री का ही हम पैसेज बताने वाला हूँ, एक और पैसेज जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सब तैयार करके जाइएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं पोएट्री का पैसेज कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा, वही आंसर देना होता है। क्या है पहला प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेयर इज द टाइगर लर्किंग। तो लिखेंगे द टाइगर इज लर्किंग इन द शैडो। ठीक है, देखिए कितना एक एक लाइन का सिंपल है ना, याद कर पाएंगे ना इसे, आप आसानी से याद कर पाएंगे इसको। दूसरा है वेयर इज द लॉन्ग ग्रास। तो द लॉन्ग ग्रास इज नियर द वाटर होल, द लॉन्ग ग्रास इज नियर द वाटर होल। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हु इज गोइंग टू बी द टाइगर्स प्रे। तो आंसर लिखेंगे प्लम्प डियर विल बी द टाइगर प्रे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच हैबिटेट इज डिस्क्राइब्ड इन हिज स्टेंजा। तो द टाइगर नेचुरल हैबिटेट द जंगल इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजा। इन द लिखना पड़ेगा आपको, इन द स्टेंजा। ठीक है, फिर पांचवा है अकॉर्डिंग टू द पोएट एट विच द प्लेस शुड बी द टाइगर। तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट दैट टाइगर शुड बी इन द जंगल। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर अब हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू फॉल्स को लेकर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू फॉल्स को लेकर। जैसे पहला ट्रू फॉल्स, इसको आराम से देखिएगा कि इन रेवेंस ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। तो क्या बिल्कुल ट्रू है। ये मैं जो ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इसको याद करके ही आपको जाना है। ठीक है, दूसरा है कि द एयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ग्रिफिन कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। तो क्या है ट्रू, ये भी क्या है ट्रू है आप लोगों का। ठीक है, तीसरा है कि ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लीप इन टू द बिग लंदन स्टोर फॉर ऑफ वार्मथ। तो ये भी क्या है ट्रू है आपका। फिर
ड्रूरी लेन वाज द सेंटर ऑफ द थिएटर वुड, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। इसके बाद बात करें तो ग्रिफिन क्लाउजली अटैक्ड द शॉपकीपर ऑफ द थ्रेटिकल स्टोर फ्रॉम बिहाइंड एंड रोब्ड ऑल हिज मनी, तो ये भी बिल्कुल क्या आपका ट्रू है। मतलब सब ट्रू मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठवां भी देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूजली द रूम ऑफ द साइंटिस्ट वाज शट एंड लॉक्ड, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो वेरी वेरी मोस्ट एमपी था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको बता देता हूं, इसके बाद शॉर्ट आंसर का टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए दिया, इधर लिस्ट बी, आपको मिलान करना है। लिस्ट ए में दिया है शिप्ड, पॉपुलर, कंपार्टमेंट, पेडी। ठीक है, लिस्ट बी में दिया है फेमस, स्मॉल ड्रिंक, राइस फील्ड, अ सेक्शन ऑफ ट्रेन दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मिलान करना है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, आपको मिलान इस तरह करना है आंसर में। जैसे लिस्ट है, लिस्ट में पूरा उतार दीजिए आपका शिफ्ट, पॉपुलर, कंपार्टमेंट, पेडी। तो देखिए शिफ्ट किससे मिलेगा, स्मॉल ड्रिंक से, तो उसके जस्ट आगे लिखना है स्मॉल ड्रिंक आंसर में। ठीक है, इसी तरह पॉपुलर किससे मिलेगा, फेमस से, तो पॉपुलर के आगे फेमस आपको लिखना है। फिर कंपार्टमेंट किससे मिलेगा, अ सेक्शन ऑफ ट्रेन से, तो अ सेक्शन ऑफ ट्रेन लिखना है। इसकी तरह पेडी, पेडी किससे मिलेगा, राइस फील्ड से, तो यहाँ पर लिखेंगे राइस फील्ड। क्लियर, इस तरह आपको आंसर लिखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है ना आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न एकदम बनना तय है, बस आपको यही सब प्रश्न को तैयार करके आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। क्या प्रश्न है, ध्यान से समझिए। पहला है कि डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, करा कि साधारण शब्दों में शुभारंभ समारोह का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि इट वाज द डे ऑफ 10th मई 1994 the first democratic non-racial government of the black president Nelson Mandela was to be installed. Dignitaries from different countries participated in the ceremony. ठीक है, the deputy president and the president took the oath. ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके आपको जाना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड दो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रोमिस टू हिज नेशन, नेल्सन मंडेला ने अपने देश को क्या वचन दिया था। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर कि नेल्सन मंडेला प्रोमिस टू मेक द नेशन फ्री from poverty, deprivation, oppression and discrimination of all kind. He promised to devote himself to the well-being of nation and its people. ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कन्वेलेंसिंग वर्ड ऑन मिस्टर पंफ्रे। स्वास्थ्य सुधार शब्द का श्रीमती पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि द वर्ड्स कन्वेल्सिंग पुट ग्रेट इफेक्ट ऑन मिस्टर पंफ्रे। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग्स राउंड फ्रेश एज 2 dozen एट अ टाइम to build up tricky strength. After that she also sent bottles of wine and brandy to make tricky strongs. ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। तो आंसर लिखेंगे कि क्या मंडेला, मतलब कह रहा है कि क्या मंडेला अपनी सीमित आज़ादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि Mandela was not able to enjoy his limited freedom because he knew that people of his country were not free. They were suffering by poverty and racial discrimination. ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, नोट कीजिएगा इसको कि व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबॉलिज। जेट वायुयानों का प्रदर्शन और सेना द्वारा सलाम किसका प्रतीक था। तो द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबॉलिज द क्लियर demonstration of the military loyalty of democracy to a free and fairly elected. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है तो हम आगे बढ़ चलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो तैयार करके जाना ही आप लोगों को। ठीक है, तो लिखना आंसर कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वाज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म। ही नीडेड मनी टू सो अ न्यू क्रॉप्स एंड सपोर्ट हिज फैमिली till the next crop. Being a firm believer of God, he wrote a letter to God and requested him to send 100 pieces to sow his field again and supported his family till the next क्रॉप। ये प्रश्न इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको तैयार करके आपको जाना ही है कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंचो से 3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों अगर याद कर लिया आपने 100% गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न फंसना जरूरी है। ठीक है, फंसेगा ही फंसेगा। दूसरा इसका प्रश्न जो कि लेंचो वाला है उसको याद करना है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट। लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी और उसे कितना धन मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर लिखेंगे आप कि लेंचो नीडेड 100 pieces टू सो अ न्यू क्रॉप एंड फीड हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। लेंचो गॉट ओनली 70 pieces विच वाज लेस देन ही रिक्वेस्टेड टू गॉड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, मेरा बात मानिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए 2022 बोर्ड एग्जाम इससे प्रश्न बनना तय है और एक प्रश्न है तो पूछिए मत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंचो के संबंधित कि वाई हैड हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो। कह रहा है कि पोस्टमास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे किया। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि द पोस्टमास्टर वाज मिसमैरिज टू सी लेंचो फेथ इन गॉड एंड ही डिड नॉट वांट हिज फेथ to be a second. He asked his employees and a friend to help Lencho. He was so determined to help Lencho that he himself contributed a part of his salary, ठीक है, for this act a charity, मतलब चैरिटी आप कह सकते हैं इसको। ही कलेक्टेड 70 pieces and put them in a envelope containing only a single word is a signature God। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने आप लोगों को पैसे बता अरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसको नोट कीजिए। चलिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट और ट्रिम्स ऑफ सर्जरी में लिया हूँ। और ट्रिम ऑफ सर्जरी जो आप लोगों का सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। मतलब हर एक चैप्टर का, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए सभी और आप पेपर अच्छे से दे पाएँ। देखिए इसका जो आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाना जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पंफ्रे। श्रीमती पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके आपको जाना ही है किसी की मत पे। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे कि मिस्टर पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्थी लेडी, सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग, मेल्ड सी पम्पेयर्ड ओवरफेड हिम, सी गेव हिम मच न्यूट्रियस फूड, Tricky was a very greedy, he never refused food, this made him ugly, fat and lazy. Mr. Pumphrey was very much worried about him, she almost snowed when Harriet told her that Tricky must be hospitalized this so that she was very emotional lady। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको जरूर से आपको तैयार करके जाएगा। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा वादा है। आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस वैसे आप नोट करते जाइए, ठीक है। और इसी चैप्टर का दूसरा मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है, कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। कह रहा है कि अध्याय ट्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण चरित्र को लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप लिखेंगे इसका आंसर जो कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। तो आंसर लिखेंगे कि ट्रिकी वाज अ स्मॉल डॉग, ही वाज पैम्पेयर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस, ही वाज गिवन मच न्यूट्रियस फूड, he was greedy enough to refuse food at any time, he liked eating cream, cake and chocolate, this made him hugely fat, he was seriously sick, he had bout of vomiting, he was hospitalized, there he was given to food for 2 days, he had lot of exercise to do।
ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का। आई होप आपको ट्रिप ऑफ सर्जरी के दोनों लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया होगा, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा चैप्टर आ कि द थीव्स स्टोरी, इसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर का लॉन्ग इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। जल्दी से नोट कर लीजिए कि हरि सिंह का चरित्र चित्रण लिखे। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे कि हरि सिंह वाज 15 years old boy, but in this story he has been presented as a well experienced and skillful thief. He had a great knowledge of human behavior. He knew that simple looking person could be robbed easily. He was perfect in telling lie. He robbed Anil who trusted him. In the end, he realized his mistake. So he was an interesting character. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हरि सिंह का चरित्र चित्रण लिखे, जो कि आपको द थीव्स स्टोरी चैप्टर से लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसके बाद तीसरा जो आप लोगों का चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद करके जाना है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, कैसे आंसर लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नो डाउट ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट एंड कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट. He discovered that the human body would become invisible and transparent as see a sheet of glass. However, he missed his discovery only for his personal gains, committing theft and robbing innocent persons. His activities made him a lawless person and an anarchist. ठीक है, ये ग्रिफिन का चरित्र चित्रण है, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लॉन्ग इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ, पहले उसको नोट कीजिए। क्या है कि हाउ डिड ग्रिफिन इनविजिबिलिटी कम टू हिज हेल्प व्हेन एवर ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल्स। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि जब भी ग्रिफिन ने स्वयं को मुसीबत में पाया तब उसकी अदृश्यता ने उसकी सहायता कैसे की थी। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि ग्रिफिन वाज वंस अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु हैड वर्कड हार्ड टू डिस्कवर अ ड्रग मेडिसिन दैट could make a human body invisible and transparent. However, instead of using it for the welfare of the society, Griffin used his experiment to help him to commit petty crimes, theft, and burglaries. He became a lawless person, hitting, beating, and robbing innocent people, but his invisibility came to help whenever to caught himself in trouble or was in the danger of the being caught and arrested. ठीक है, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5वां था, क्लियर हो गया होगा। और इन प्रश्नों को आपको याद करके बस इतना ही प्रश्न आपको जाना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और चौथा चैप्टर देखिए, चौथा चैप्टर आपका है कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। वो है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट। कह रहा है कि रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्रण लिखे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि रिचर्ड एब्राइट वाज अ यंग साइंटिस्ट एट द एज ऑफ 22. ही अर्नड अ नेम एंड फेम. ही वर्कड ऑन बटरफ्लाई and generated the theory of DNA which is widely used now. He was a very hard-working and brilliant scientist. In the beginning, he faced many failures, but he did not give up. He was not only a scientist but a champion debater of public speaker too. ठीक है, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्रण था। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतना सारा नोट कर लीजिए आप लोग और याद करके आप पहुंचिए एग्जाम में। और इसी चैप्टर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग इंपॉर्टेंट है जो कि याद करके जाना आपको है, वो है कि हाउ डिड एब्राइट यूज डिटर्मिनेशन एंड perseverance to achieve his aim to becoming to a scientist। मतलब एब्राइट ने कैसे दृढ़ निश्चय किया और धैर्य के उपयोग से वैज्ञानिक बनने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वैज्ञानिक बनने का अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और दृढ़ निश्चय कैसे किया एब्राइट ने, इसके बारे में आपको पूछा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे आंसर लिखेंगे कि बिगिनिंग इन द काइंड गार्डन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज with the same determination that market
all his activities in the second grade, he had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. Due to his determination to study butterfly, he raised a flock of butterflies. ठीक है, और आगे लिखना है कि ड्यूरिंग subsequent years he participated in science fair, completed a number of research projects, and graduated from Harvard in highest हॉनर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। और पांचवा प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पांचवा चैप्टर से लिया गया है। आठवां प्रश्न है, पांचवा चैप्टर है द नेकलेस, और इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां में लॉन्ग इंपोर्टेंट बताने वाला। इस चैप्टर का मात्र ये कई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वो है कि मैडम फर्स्ट ईयर प्रोवर्ड टू अ ट्रू फ्रेंड्स इलेक्टेड, मैडम फर्स्ट ईयर एक सच्ची मित्र सिद्ध हुई, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए आंसर लिखेंगे कि मिस्टर फर्स्ट ईयर इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मिस्टर लॉयल्स, सी प्ले अ वेरी vital role in the story. As a friend to Matilda, we find her to a really genuine. She helps Matilda in the hours of her need. When Mr. Loyals needed to borrow jewels, she turned to Mr. Forestier. Mr. Forestier does not refuse displaying her generosity. She opens up the entire case of the jewels for Matilda to choose from. Also, she was considered when in the Loyals delayed के बाद लिखिए द, इसके आगे और एक लाइन है कि रिटर्न ऑफ द नेकलेस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, सी कंक्लूड द इंटर नरेटिव, सॉरी क्या है, नरेटिव। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसके बाद आई होप आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, आप लोगों को गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 उसी चैप्टर से लिया गया है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। ठीक है, मटिल्डा का चरित्र चित्रण करना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन है। क्या है कि मटिल्डा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। द नेकलेस, शी वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी बट रिमेन्ड dissatisfied with her life. She used to keep on crying for the lack of comfort in her life. She always desired to attend parties and dinner. It was because of the dissatisfied spirit and found herself to troubles. When the lost her friend diamond necklace, her life become a hell. वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखना ना, लास्ट चैप्टर जो कि भोली चैप्टर आपका है। भोली चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन नंबर 10वां जो लॉन्ग इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण लिखिए। तो चलिए देखते हैं भोली का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे। कि भोली रियल नेम वाज सुलेखा। व्हेन शी वाज 10 months old, she fell down from cot and sustained head injury. She became slow learner at the age of 2 years. She got smallpox and became ugly. None liked her in the family. She was a neglected child. But when she was taken to school, change came. When she was grown up girl, she refused to marry Bishamvar because of his greed. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10वां था जो कि लॉन्ग इंपोर्टेंट। तो देखिए हमने जितना पोर्शन आप लोगों को कहा था पूरा का पूरा पोर्शन हमने अच्छे तरीके से इंक्लूड करके आप लोगों को बताया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुँच पाए और सभी लोग कम समय में अच्छे से तैयारी करके अच्छा नंबर अचीव कर पाएँ। चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।